ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहाँ चली सर्कस मंडली? हाँ, हम हमारे चौल वालों को ढूंढने जा रहे हैं। क्यों? चौल वालों को ढूंढने जा रहे हैं? मतलब कहाँ 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 चले गए चौल वाले? हाँ मतलब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने आए हैं यहाँ। चलिए ढूंढते अरे हैं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अकल के दुश्मनों, पहले ये तो तय कर लो कि चौल वाले कहीं गए हैं या नहीं। हाँ जोशी जी, हम तय कर लेंगे, आप अपना काम कीजिए। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ तमा भाई। अरे देखो, मैं अपने काम से ही जा रहा था, तुम लोगों को देखा तो सोचा मदद कर दूं, पूछ लूं क्या हुआ है। मान लिया, चलो मान लिया कि चौल वाले कहीं भाग गए हैं, तो कैसे ढूंढोगे? ये बंबई है, सतारा नहीं कि चिल्लाकर आवाज दियो पूरे गांव ने सुन लिया। यहाँ जितने स्टेशन है ना, उतने व्यक्ति नहीं है तुम लोगों के पास, समझे? और फिर जिस तरफ तुम लोग जा रहे हो, जरूरी तो नहीं कि वो लोग भी उसी तरफ हो। हाँ गौतम जोशी जी, आपको अंदाजा भी नहीं कि हम कितने लोग हैं। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, तसल्ली रखिए, हम ढूंढ लेंगे। नरोत्तम जोशी, आपकी बातों से लगता है कि आपको सब पता है। लगता है कि आपने ही सबको छुपाया है। बुआ, प्रचंड और इनके अलावा हमारी जिंदगी में कोई दखल दे सकता है क्या? इन्हीं दोनों का किया धरा है सब। दुष्ट लोगों, मुझ पर शक कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। चलो मान लिया, चौल वालों की खातिर मान लिया कि ये सारा मेरा किया धरा है, तो हाँ क्या होगा इससे? समस्या समाप्त हो जाएगी, चौल वाले मिल जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा आपने। जरूरी नहीं कि जिस तरफ हम उन्हें ढूंढ रहे हैं वो उसी तरफ गए हैं, क्योंकि हम सबको पता है ये सब आप और प्रचंड देव जी ने मिलकर किया है। और इतना तो मैं आपको जान चुका हूं कि आप अभी अभी चाल वालों से मिलकर आ रहे हैं। बाबा, अभी तक हम गलत दिशा में ढूंढ रहे थे। मेरा शिव सब दुखियों का दुख दूर करेगा। आप लोग अपना निवास स्थान बताइए। माता, हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। देवी, एक सीमा से अधिक कुछ भी निचोड़ा नहीं जा सकता। ना वस्त्र को, ना किसी फल को, और ना ही किसी के मन को। और देवी, आपके मुख पर पीड़ा की ये भाव क्यों है? मां पार्वती तो महादेव को पाने के समस्त प्रयासों को छोड़कर कैलाश जा चुकी है ना? शिव तो उनके ही क्षेत्र कैलाश में जा रहा है ना ऋषिवर। देवी, शिव कैलाश नहीं, कैलाश के समीप बसे लोगों की सहायता करने जा रहे हैं। आपके पुत्र कैलाश अथवा देवी पार्वती के पास नहीं जा रहे हैं। मैं देवी पार्वती को भली भांति समझती हूँ ऋषिवर। उनके ऐसे ही प्रयासों के लिए तो ये तो एक सुनहरा अवसर है ना। शिव को हिमालय क्षेत्र में देखकर देवी पार्वती वापस शिव को पाने की चेष्टा अवश्य करेगी। मुझे भय है ऋषिवर कि देवी पार्वती कोई षड्यंत्र करके शिव को सदा के लिए कैलाश न रख ले। ऋषिवर, मैं उनको उनके इस षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मुझे शिव के साथ जाना ही होगा ऋषिवर। देवी तनिक रुक तो जाइए आप। मैं ये बात आज तक नहीं समझ पाया देवी।
क्या आप ये सनातन तथ्य भूल ही कैसे जाती हैं कि आपके पुत्र तो साक्षात महादेव है ना देवी? तो क्या देवादिदेव के मन पर भी उनकी इच्छा के विपरीत किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है? आप बताइए मुझे। देखिए देवी, ये जो संदेह है ना, ये कभी ना कभी आपके और आपके पुत्र के मध्य दुख का कारण बन जाएगा। आप माने ना माने, किंतु वास्तविकता तो यही है देवी कि एक माँ और उसके पुत्र के मध्य संदेह का कोई स्थान ही नहीं होता। मुझे शिव पर कोई संदेह नहीं है ऋषिवर, किंतु देवी पार्वती पर है। मुझे जाना ही होगा ऋषिवर। किसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो पगली? अब तुम्हें फालतू लोगों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक प्रोड्यूसर की पत्नी हो। दिया, आप वो निर्माता बन गए हैं, फिल्मों वाले? हाँ। ये कब हुआ? सोच तो बहुत दिनों से चल रही थी, बने आज है। रियली तिवारी जी, दैट्स नाइस। आप निर्माता बन गए? रियली निर्माता बन गए आप? बिल्कुल। यकीन नहीं हो रहा मुझे। हर काम सीरियसली करते हैं, आपकी तरफ फ्रॉड तो नहीं है। तो खैर, लब्बो लबाब ये है कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। आप फिल्म बनाने जा रहे हैं? जी। अब मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा कि आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो क्या करें, गर्दन काट कर तश्तरी पर रख दे तब यकीन होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रिप्ट की। क्या आपने सोचा है कोई स्क्रिप्ट के बारे में, कोई राइटर या ऐसा कुछ? हाँ, अभी राइटर से मिलना शुरू किया जाएगा। तो आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। वैसे एक स्पॉट बॉय की जगह खाली है, वहां आपको कंसीडर किया जा सकता है। तिवारी जी देखिए, मैं स्पॉट बॉय के लिए नहीं, मैं आपसे बतौर राइटर मिलना चाहूंगा, लेखक। हाँ, लेटुकी भैया, आपको पता है वो ना भरभूति जी वेटर बन गए हैं। भाभी जी, वो राइटर होता है, राइटर नहीं, वो वेटर ही कहना चाह रही है। गलत पकड़े हैं, हम लेखक बोल रहे हैं। वो लेखक बन गए हैं। ये कब से लेखक बन गए? और जब से आप प्रोड्यूसर बन गए। सही पकड़े भाभी जी। सी, आई एम अ राइटर। कहते हैं वंस अ राइटर ऑलवेज अ राइटर। तो ठीक है, मिल लीजिए हमारी सेक्रेटरी से। काम मिलेंगे आपके सेक्रेटरी? ढूंढ लीजिए, कहीं मिल जाए तो। ये किस तरह का आंसर हुआ? नहीं, अब हम अपनी सेक्रेटरी के पीछे भागे तो नहीं फिर रहे हैं ना। नहीं, आप ना भागे उनके पीछे, लेकिन वो तो आपके पीछे भागनी चाहिए ना। तो बात बताइए, आप काम मांगने आए हैं या हमारी सेक्रेटरी के विषय में डिसाइड करने आए? नहीं, मैं तो जनरली काम मांगने ही आया हूँ। स्क्रिप्ट दिखाइए। दिस इज माय स्क्रिप्ट। ये देखिए, ये दिस इज ठीक, बाद में पढ़ ली जाएगी। पापा, अब पूछो, जो दूध हम तुम्हारे लाने काहे ले आई? जी दूध आप लेके आए हैं? हाँ। और काहे लेके आए हैं? हम जब वजह से लेके आए कि जो तुम्हारा बाप स्कूल की फीस भरते हुए ना, बस सारी सार्थक ले जाए। मतलब कि जो दूध जो पिएगो, हो सकता है जाकी शक्ति से तू अच्छे नंबरन से पास हो, पेल के बढ़िया नंबर ले आए और अपने बाप को नाम रोशन करे। ले गड़ पी जा। जाको आप पहले इतने रखो। अच्छे नंबर थे तो तब मैं पास होंगे ना, जब अच्छा ऐसे लिखूंगो। कैसे लिखूंगो? अरे आप कोई काम किया आपको? अरे ऐसे निबंध लिखूंगो। हाँ, तो लिखना कौन ना मना करी? निबंध भी ना जानते हैं। ये देखो, ये पढ़ो। जिन्हें दहेज की खबर आई है, दहेज न देने पर सास ने बहू को घर से धक्का मार के भगा दो। हैं? और का बेटा शुक्र मना, जब खबर में बहू की जगह तेरी मम्मी ना हती। अगर तेरी मम्मी होती ना जाकी जगह, तो खबर मतलब सारी उल्टी हो जाती। फिर जो हो जाता कि बहू ने धक्का दे के अपनी सास को निकालू। मोटे मोटे अक्षरन में छपो तो। वैसे देखो, एक बात बताएं बेटा, सुन रही तुम? दहेज लेनू और देनू कानूनन मतलब बहुत बड़ो अपराध है। पर पापा, ये दहेज होता क्या है?
अब जहाँ हमसे निबंध लिखवाएगी दहेज पे, सुन, बेमतलब की मतलब गुंडागर्दी, बेमतलब को जी को कोनो तुक नहीं है, जबरदस्ती को लेन देन। देखो जहाँ दो परिवार मिल रहे, एक नौ सदस्य घर में ग्रहण कर रहा हूँ, मतलब घरे आ रहा हूँ, तो वहां में लेन देन की क्या जरूरत, लेकिन छाती पे चढ़ के अपनी लेन देन की बातें करनू या अपनी मुरादें पूरी करनू या पैसा मांगनू, जाको कहते हैं खुल्लम खुल्ला दहेज। अच्छा, जैसे आप हर किसी से निछावर लेते हो हक से और बिना किसी कारण के, है ना? वो कैसे नहीं, वो तो दहेज में और में फर्क है। फर्क का है कि देखो, बाकी एवज में हम लेते हैं पैसे, जैसे काऊ ने हमसे कही दरोगा जी हम जो काम करवा दियो, हमने करवा दो, बाकी बदले में 100, 150, 200 कर ले। भाई दहेज थोड़ी है, बताओ हमने बाकी मेहनत करी तो मेहनता ना लो, वो दहेज ना है। समझ रहे हो ना? हाँ। तुम क्या समझ रहे हो? गुंजा समझ रहे हो? कर रहे हो कैसी चीज? अच्छा एक बात बताओ। फिर एक बात बता, आपकी जब शादी भैया थी तो आपको दहेज मिलवा तो का? बिल्कुल नहीं। अरे दरोगा आप पूछेंगे ना करता हूँ हमने, बिल्कुल। हम तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल 2 ठैया कपड़न में विदा करा के ले आई थी। झूठ के बोल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।